उमर अब्दुल्ला की सदारत में अहम मीटिंग हो रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सरकारी अफसरान के ट्रांसफर का मामला गहराता जा रहा है। उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के बीच तनाजा अब खुलकर सामने आने लगा है। इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के सभी विधायकों और इत्तेहादी नेताओं की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग हो रही है। उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि इस मीटिंग में विधायकों के साथ ट्रांसफर तनाजा को लेकर चर्चा हो सकती है और इसके अलावा वक्त तरमीमी बिल को लेकर भी पार्टी अपना एजेंडा क्लियर कर सकती है। इस पर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला ने करीबन 1 अप्रैल को 48 अफसरों के ट्रांसफर की भी मुखालिफत की थी और ऐसा माना जा रहा है कि इस मीटिंग में विधायकों के साथ ट्रांसफर तनाजा को लेकर चर्चा हो सकती है। बता दें आपको कि एलजी मनोज सिन्हा ने 48 जेकेएस रैंक के अफसरान के तबादले का ऑर्डर दिया था। इस फैसले की कांग्रेस ने भी मुखालिफत की थी। करेंगे वो फैसला करेंगे। सर मीटिंग का खास मुद्दा क्या रहेगा? हम आपको बैठ में बताएंगे। मीटिंग से पहले हम नहीं बता सकेंगे। ये हम मीटिंग में ऑडिबल मेंबर मिनिस्टर से बात करके फिर हम आपको प्रेस ब्रीफिंग देंगे। आप तो केस ऑफिसर का जो ट्रांसफर हुआ है उसका चर्चा होगी। क्या क्या हमने किया वो सुनने में ये भी आया था कि जेकेएस अफसर्स की जो तबादली हुई थी एलजी वो भी हमारे जो पावर्स है उनको सलब किया जा रहा है, मुदाखलत की जा रही है। ये मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। एजेंडा और इसके बारे में क्या है, लेकिन आज की डेट में अगर उमर साहब ने मीटिंग बुलाई है तो तनवीर साहब, डू यू बिलीव दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था? इसमें हर किसी का जजमेंट, ये लोगों की हुकूमत है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब तारीफ करते हैं तो मुझे लगता है हर किसी को इज्जत करनी चाहिए। हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाना है और लोगों के वोट का हमें एहतराम। मीटिंग किस बात पर? अभी एजेंडा पता नहीं है, अंदर डिस्कशन अंदर ही पता चलेगा कि किन पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा। हमारे चीफ पर्सन ने कल बात की है। लेट्स सी द इनसाइड कौन सा डिस्कशन होगा वहाँ। लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हमारी कायद इस मीटिंग में है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस गवर्नमेंट को लोगों ने अपना एतमाद दिया है और हर एक को उस मैंडेट की इज्जत करनी है। Everybody has respect the mandate of the people. I hope that everybody will ensure that this government functions. जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें दूर करना है। काफ़ी मुश्किलात है यहाँ, अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर की प्रॉब्लम्स है। हमें उम्मीद है कि everybody will respect this mandate and they will allow this government to function properly. होगा लगता है सर, इस डिसीजन को आप नकारते हैं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए। तो क्या मुद्दा रहेगा सर? मुद्दा क्या रहेगा? एजेंडा क्या चल जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा के ट्रांसफर ऑर्डर के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है हरकत में आई है और इसी को लेकर मीटिंग हो रही है श्रीनगर में। आपको बता दें कि इसके अलावा भी कई और अहम मुद्दों पर भी मीटिंग जारी है। ऐसा उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इस मीटिंग में वक्त तरमीमी बिल को लेकर भी चर्चा हो सकती है। पार्टी नेता अपना एजेंडा, आगे का एजेंडा क्लियर कर सकते हैं। किस तरीके से इसको लेकर आगे पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, इस पर सबकी नजर है इस वक्त। आपको बता दें कि ये मीटिंग अभी भी चल रही है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने 1 अप्रैल को इन 48 अफसरों के ट्रांसफर पर भी अपने मुखालिफत जाहिर की थी और जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने 48 जेकेएस रैंक के अफसरान के तबादले का ऑर्डर दिया था। साथ ही कांग्रेस ने भी इसकी मुखालिफत की थी और अब यह माना जा रहा है कि इस मीटिंग में एलजी के ट्रांसफर ऑर्डर पर डिस्कशन हो सकता है, बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है और पार्टी लीडरान को कई फरमान जारी किए जा सकते हैं। पार्टी के आगे अगले एजेंडे को लेकर, आने वाले चुनावों को लेकर भी पार्टी अपना रुख साफ कर सकती है और कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल इसे देखा जा सकता है। और जब से सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार आई है, ये मीटिंग उस लिहाज से सबसे पहली और अहम मीटिंग मानी जा रही है। इस मीटिंग में कई अहम फैसले ले सकते हैं उमर अब्दुल्ला। कई अहम फैसले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपने एमएलएस को जारी किए जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और ये बड़ी खबर श्रीनगर से है, जहां इस वक्त सीएम हाउस पर उमर अब्दुल्ला की सदारत में अहम मीटिंग हो रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सरकारी अफसरान के ट्रांसफर का मामला गहरा रहा है।
उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के बीच का तनाजा खुलकर सामने आ रहा है और इसी बीच ये पार्टी मीटिंग हो रही है जिसमें सभी विधायक और इत्तेहादी नेताओं को शामिल किया गया है। जो होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ चीफ मिनिस्टर और पार्टी के कैडर्स और अलायंस पार्टनर्स मीटिंगें करते रहते हैं। ऐसी मीटिंगें जम्मू में भी बहुत सारी हुई हैं, यहाँ भी होगी। एजेंडा क्या होगा अंदर जाके पता है, वापसी पर आपको बता देंगे। देखिए आपको ये समझना चाहिए कि ये रियासत नहीं है, यूटी है। यूटी में ये हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के भी पावर्स हैं और कुछ पावर्स गवर्नर साहब के भी। अपने हद इख्तियार में दोनों अगर काम करेंगे तो कोई एतराज़ नहीं है। आगे बाकी ये मीटिंग ये होती रहती है, ये इट इज ए नॉर्मल इशू, इट इज नॉट समथिंग स्पेशल। तो अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर ने भी अपनी राय रखी है। बता दें कि श्रीनगर सीएम हाउस पर यह मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में पार्टी के सभी एमएलएज और इत्तेहादी नेता शामिल हैं और इन सभी के साथ मिलकर एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मीटिंग में कई बड़े ऐलान, कई बड़ी बातों पर चर्चा हो सकती है और नेताओं को, एमएलएज को कई आगे के एजेंडे क्लियर करके उमर अब्दुल्ला उन्हें कई फैसले लेने पर ये मुद्दे पर बात होंगी। और आपको बता दें कि कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं इस मीटिंग में और सीएम उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बात कर सकते हैं और उन अहम मुद्दों में से एक है वक्फ तरमीमी बिल और साथ ही एलजी मनोज सिन्हा का वो ऑर्डर जो उन्होंने अब से कुछ ही दिन पहले जारी किया था 48 अफसरों के ट्रांसफर का। तो ये एक बड़े बहुत मुद्दे हैं जिन पर ये चर्चा हो रही है कि ये दो मुद्दे इस ऑल पार्टी मीटिंग में इस पर चर्चा हो सकती है। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर भी पार्टी अपना एजेंडा आगे के लिए क्लियर करेगी। आगे किस तरीके से इसको लेकर बढ़ना है, इसको लेकर किस तरीके से विरोध करना है, नहीं करना है, उसको लेकर भी सब लोगों को, सारे पार्टी नेताओं को और विधायकों को ये सब डायरेक्शन दिए जाएंगे कि किस तरीके से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अब देश में ये अपना विरोध करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे आपको बता दें कि जब से वक्फ तरमीमी बिल पास हुआ है तब से ऑपोजिशन इसकी हमेशा से मुखालिफत करता रहा है और ऑपोजिशन ने ये बात हमेशा कही है कि वो इसको लेकर देशव्यापी आंदोलन भी कर सकते हैं और ऐसे में इस लिहाज से ये मीटिंग अहम हो जाती है। और आपको बता दें कि जब से सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार आई है ये पहली ऐसी मीटिंग है जिसमें अचानक से सभी एमएलएज को बुलाया गया हो, अचानक से सभी इत्तेहादी नेताओं को बुलाया गया हो और इस तरीके से मीटिंग की जा रही हो। बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे और हम डरने वालों में से नहीं हैं। डंके की चोट पे लड़ेंगे। शेर थे, शेर है, शेर रहेंगे और उनको अपनी औकात दिखाएंगे। आज मीटिंग आज ये देखिए हम अंदर जा रहे हैं और देखते हैं अंदर कौन कौन सी बात पे डिस्कस होगा और आके इंशाल्लाह जब आप बाहर आएंगे तो पता चलेगा, आपको भी बता देंगे इंशाल्लाह। काफी सतह जो इस गवर्नमेंट में मुदाखलत कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, ये मेरे ख्याल से ये अवाम की हुकूमत है। अवाम को फैसला करना है, चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनको फैसला करना होगा। ये कतई हम होने नहीं देगा कि दिल्ली से कोई आके हमारे सरों पे नंगा नाच करेगा, ये हम होने नहीं देंगे।